अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिग बैश में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर से गैर यकीनी के बादल चढ़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इन्हें पूरा सीजन खेलने की यकीन दहानी कराई गई है। बिग बैश में एक बार फिर बाबर आजम का बैट चल सका, ना ही हसन अली विकेट्स ले सके हैं। एशिया कप अंडर-19 की अगर बात करें, जहां पर पाकिस्तान का बांग्लादेश से सेमीफाइनल का कभी इम्कान है, और एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में पोजीशन मजबूत हो गई है। उस्मान ख्वाजा की किस्मत जाग उठी है और पीएसएल की फ्रेंचाइज 5 जबकि पीसीबी 3 प्लेयर्स रिटेन करने की इजाजत देगा। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद की एंजियोग्राफी हो गई है और ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में महंगे तरीन क्रिकेटर का रिकॉर्ड कायम कर दिया। हॉकी फेडरेशन के आज खुद इंतखाबात पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हरकत में आ गया है और सुनील गावस्कर ने स्टेडियम में बदनज़मी का मलबा लियोनेल मेसी पर डाल दिया है। बांग्लादेश में मौजूद शोएब अख्तर ने तस्कीन अहमद और नाहिद राना से तेज तरीन गेंद की तवक्कुआत बांध ली हैं। इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा सीज़न खेल सकेंगे, इस बात की तसल्ली की गई है, लेकिन वो ये सिर्फ सीज़न पूरा गुजारेंगे या खेल भी सकेंगे? उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए क्या लग रहा है? बिग बैश लीग में अपने प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है और फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जानिब से जो तसल्ली और एक बावर कराया गया है कि सीज़न पूरा खेलेंगे, लेकिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखें कि उनके टॉड ग्रीन जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनका ये कहना था कि उन्हें यकीन दिलाया गया कि जितने प्लेयर हैं 6 या 6 प्लेयर हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, एक अमेरिका से आए हुए हैं एहसान खान, तो वो अपना जो है सीज़न वो पूरा सीज़न खेलेंगे, क्योंकि लगता ये था कि पाकिस्तान की क्योंकि श्रीलंका के साथ सीरीज़ और वर्ल्ड कप की तैयारी है, हो सकता है पीसीबी इन प्लेयर्स को वापस बुला ले, तो इससे तो लगता है वो पूरा सीज़न खेलेंगे। लेकिन जो सवाल का दूसरा हिस्सा है आपका, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही कहना चाहिए, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और बड़ा कुछ अजीब लगेगा कि चंद मैचेस के बाद अगर मज़ीद नहीं चलते, क्योंकि आज दूसरा मैच था सिडनी स्ट्राइकर्स का। बाबर आजम जिनको सबसे ज़्यादा हाई मिली, आज भी वो 9 रन बनाकर आउट हो गए। 2 मैचों में उनके 11 रन हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है इंतहाई अफसोसनाक है। और दूसरी टीम जो थी एडिलेड, जो जीत गई आज अपना मैच, एक मौके पे तो लगता था शायद सिडनी सिक्सर्स 2 मैचों में पहली फतह हासिल कर ले। उनकी तरफ से हसन अली खेल रहे थे। हसन अली ने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं, जो उनकी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन हैं। कोई विकेट भी वो नहीं ले सके। इस तरह से जो पाकिस्तानी प्लेयर अभी तक हैं, सिवाय शादाब के, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फिर बाबर आजम, हसन अली, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है। अगर अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अगर जब पीएसएल में भी टीमें उस वक्त तक किसी प्लेयर को बरकरार रखती हैं जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हम तो हर मैच में यही तवक्को करते हैं कि अगले मैच में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयर जो है बेहतर खेल का मुजाहरा करें। बिल्कुल। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी, बाबर आजम की बात करें, हसन अली की बात करें, बाबर आजम बैटिंग में नहीं चल पा रहे, उसके अलावा हसन अली वो विकेट लेने में नाकाम है, क्या मसला है? कोई प्रेशर उन्होंने ज़्यादा लिया है जो हाइप मिली थी, या उसके अलावा कंडीशन से अभी उन्हें हम आंग होने में कितना वक्त लग सकता है? देखें, बाबर का तो मामला ये है कि अब तक उनका 1 रन 1 करोड़ रुपए का पड़ा होगा शायद उनकी टीम को। हो सकता है आगे जाके वो हिसाब बराबर कर दें, लेकिन पहले ही जितना उन्होंने एक हाइप बनाई उनकी फ्रेंचाइज ने कि बाबर के नाम का स्टैंड बना दिया, फिर हर तरफ बाबर बाबर कर रहे हैं, उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद थोड़ा इजाफी दबाव बाबर के ऊपर आ गया। लो प्रोफाइल रहते हुए वो खेलते तो परफॉर्म करते और होपफुली आगे जाके करेंगे परफॉर्म। लेकिन अभी एक तवक्कुआत का बोझ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पड़ चुका है, हर तरफ बाबर बाबर, और ज़ाहिर है जब वो जा रहे हैं तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान के क्रिकेट में और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में, तो इसका प्रेशर ले रहे हैं बाबर। और ऑस्ट्रेलिया में बॉल जिस तरह से आती है, थोड़ी ऊपर आती है, ओपनिंग वो कर रहे हैं, उनके ऊपर ये भी होता है कि तेज़ी से रन करें। आज जब उन्होंने एक चौका लगाया तो लग रहा था कि शायद आज कुछ कर जाएंगे, लेकिन फिर आउट हो गए फ़ौरन, जैसे पाकिस्तान टीम के साथ पिछले से मायूसी होती रही हमें बाबर के हवाले से। यहाँ भी जो लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं ख़ास तौर पे काफ़ी मायूस हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ये था ना कि उनको खिला दिया 3-4 साल, पता नहीं कितनी इनिंग बगैर किसी बड़ी इनिंग के सेंचुरी के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर अभी से ही ऑलरेडी क्रिटिसिज्म बाबर पे आने लगा है और मीडिया वगैरह उस पर बात करने लगा है, तो बाबर को जल्दी इधर परफॉर्म करना पड़ेगा।
एक अच्छी चीज़ ये थी जिस पे कल भी हमने डिस्कस किया था कि शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया था कल वाले मैच में। गो कि उनकी टीम क्लोज मैच हार गई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं अब तक जितने मौके मिले वो चल नहीं पा रहे, तो उनसे यही अब उम्मीद लगानी चाहिए कि आगे कुछ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से बिग बैश की हाइप बनी है और पाकिस्तानी प्लेयर को एक्शन में देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इस तरह का अगर वो खेल पेश करेंगे तो फिर आगे के लिए मसला होगा, क्योंकि हमारे यही प्लेयर्स बांग्लादेश लीग में जब जाते हैं तो फिर आउट ही नहीं होते, वहाँ पर सेंचुरी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, खूब वहाँ पर स्कोर कर रहे होते हैं, क्योंकि सीधी पिचेस और लो क्वालिटी बॉलिंग होती है हरीफ। यहाँ पर टॉप क्लास बॉलिंग, पिचेस भी अच्छी है। तो असल इम्तिहान यही है कि यहाँ परफॉर्म करें और साबित करें अपने आप को कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है, जैसा कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जानिब से तो ये चीज़ बता दी गई है, बावर करा दिया गया है कि नहीं पूरा सीज़न खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, क्या सिर्फ सीज़न गुजारना मकसद है या उसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आगे के रिकॉर्ड्स के लिए कितना मुतासर हो सकती है? देखें इफ्जा, ये जितनी भी इतनी तौर पर लीग्स होती हैं इनमें खिलाड़ी पे तवक्कुआत का बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर BPL खेल रहे हैं, PBL, इनको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई, जिसके बाद तवक्कुआत का प्रेशर मज़ीद ज़्यादा हो गया। और अभी तक चूँकि शहनशाह अफरीदी भी परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके लिए तो जो पहला मैच ही था वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ और उनको 2 बीमत करवाने के बाद बॉलिंग से भी रोक दिया गया था। बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लोगों को बहुत इंतज़ार था इनकी बैटिंग का, इनके कवर ड्राइव देखने का, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको वहाँ पर पजीराई भी मिली थी। लेकिन अभी तक दोनों मैचों में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल गैर मेयारी उसको कहा जा सकता है। शादाब खान ने अच्छी इनिंग्स खेली, हसन अली भी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो प्रेशर मजीद इन पर बिल्डअप होगा तीनों खिलाड़ियों पर कि वो अपनी परफॉर्मेंस के साबित करें कि वो वाकई इस काबिल है कि उनको बिग बैश में मौका दिया गया। और पाकिस्तान की भी वो सुपरस्टार हैं। अब क्योंकि उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो इतनी तौर पर जो फैंस है वो भी नाराज होंगे, जो लीग जिन्होंने फ्रेंचाइजर है, जिन्होंने टीमों को लिया है, वो भी उनको परेशान है कि अब क्या करें। लेकिन अब क्योंकि इनके पास एक अच्छा मौका है कि अपनी गलतियों को, खामियों को दूर करें, क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि ना तजर्बाकारी की वजह से पिचेस का उनको अंदाजा नहीं था कि बारिश से ज़्यादा उठ कर आती है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका, अब इनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, वरना ये होगा कि आइंदा फिर इनको तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी जानब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यकीन तौर पर कहा है कि ये तो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दहानी करवाई है कि ये अपने मुआहदे पूरे करेंगे, पूरा सीज़न खेलेंगे, लेकिन वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर इनकी परफॉर्मेंस इस तरह की रही तो फिर मेरे ख्याल में उनको शायद वो खुद ही कह देंगे ठीक है, आप इनको अगर पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है तो ये हमारी तरफ से फ्री हैं, जा सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, PSL के हवाले से जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से फ्रेंचाइजीज के हवाले से हो रही है और प्लेयर्स को रिटेन करने के हवाले से अब जो पॉलिसी सामने आई है, इस पर आप क्या बताएंगे? जी, वैसे 8 प्लेयर्स रिटेन होते हैं, लेकिन अब चूँकि 2 नई टीमें बढ़ रही हैं, 8 टीमें हो रही हैं, तो उन 2 नई टीमों के लिए प्लेयर्स भी चाहिए होंगे ना। इसलिए PCB ने जो इस दफ़ा पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी तो फ्रेंचाइज पे कहा था कि इस दफ़ा 3 रिटेंशन होंगी सिर्फ, जिस पे फ्रेंचाइज ने उनको एक ईमेल लिख के कहा है कि 3 तो बहुत कम है, कम से कम 5 की तो इजाज़त दें, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्लेयर्स को बनाया है और वो फ्रेंचाइज उन प्लेयर्स की वजह से पहचानी जाती हैं। अगर आप PSL और उस प्लेयर का नाम लें या उन फ्रेंचाइज का नाम लें तो हमारे जहन में फ़ौरन कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आ जाते हैं। तो एकदम उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया प्लेयर्स पे सारा और वो चले जाएं, उनको छोड़ना पड़े, तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन जो 2 नई टीमें आ रही हैं उनको भी प्लेयर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको अच्छे प्लेयर नहीं दिए तो कंपटीशन जो है वो वीक हो जाएगा, टूर्नामेंट जो है। तो इसलिए PCB ने ऐसा कहा है। लेकिन हो सकता है 5 में मान जाए। जो रिटेन का डेडलॉक अगर पैदा होता है तो क्या इस पे ड्राफ्ट पे या शेड्यूल मुतासर होने का कोई खदशा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई डेडलॉक होगा। ये दोस्ताना माहौल में बातचीत हो रही है और ये PCB भी समझता है और फ्रेंचाइज भी समझती हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे, प्लेयर्स छोड़ेंगे नहीं फ्रेंचाइज, तो वो जो 2 नई टीमें आ रही हैं वो किसको लेंगी? अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल बासित, इस तरह के प्लेयर लेके कौन जीतेगा? कौन सा इवेंट का मेयार अच्छा होगा? तो उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स रिलीज़ करें और उनसे उनको मदद मिले, जो 2 नई टीमें आ रही हैं, कि वो भी अच्छा स्क्वाड बनाए और अच्छा चलें, कॉम्पिटिशन हो रहा है। लेकिन 5 तक जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा और मुझे उम्मीद यही है कि शायद PCB इस हवाले से मान लेगा और फिर जब
तक आना है, ड्राफ्ट या ऑक्शन जो भी होना है, तो उस वक्त तक ये मामला हल हो चुका होगा। सही। यूसुफ, एशेज सीरीज का जिक्र करते हैं। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत पोजीशन हो गई है। शुरू में लगा था कि शायद सिचुएशन बदलती, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच पे अपनी गिरफ्त है वो मजबूत कर ली है। क्या समझते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखें, यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ग्राउंड पर तो अपर हैंड होती है उनका हमेशा, चूंकि 2 मैच उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर रखी है। यकीनी तौर पर इस मैच में भी उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये टेस्ट भी अपने नाम करे। और चूंकि उस्मान ख्वाजा की एंट्री हुई अचानक 20 मिनट पहले, टॉस से पहले स्टीव स्मिथ की जगह, उसके बाद एलेक्स कैरी ने भी आज सेंचुरी बनाकर अपनी इनिंग्स को बेहतर किया। और उस्मान ख्वाजा ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, वो भी 80 के करीब ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हुए। तो दूसरी तरफ क्योंकि उनकी विकेटें अपनी हैं, सारा जो वहाँ की कंडीशन को बखूबी जानते हैं, यकीनी तौर पर वो अपर हैंड रहेंगे। और अब चूंकि इंग्लैंड की टीम के पास भी अच्छा मौका है कि अपने आप को साबित करे कि वो भी दुनिया की एक बेहतरीन टीमों में उसका शुमार होता है। इब्तदाई 2 टेस्ट हारने का मतलब ये नहीं कि आप कमबैक नहीं कर सकते। उनके जो कोच है मैककोलम, उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया था कि उनकी टीम कमबैक करेगी। तो ये जो एडिलेड टेस्ट होगा, इसमें आप देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने कितनी तैयारी की है, कितनी अपनी गलतियों को, खामियों को दूर किया है, और वो किस तरह स्टेलवी पेसर का मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। आपको पता है कि पैट कमिंस भी उनकी टीम में वापसी हुई है, मिचेल स्टार्क भी उनकी बॉलिंग का कुव्वत है। तो खासा उनके लिए मुश्किल इम्तिहान होगा अपना कमबैक करना और खुद को मनवाना इंग्लैंड को। सही। जायद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इंग्लैंड की जो बास्केटबॉल अप्रोच थी, हमें वो अब नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? और फिर जैसे कि यूसुफ ने भी जिक्र किया, उस्मान ख्वाजा ने जो उनकी वापसी हुई है लास्ट मोमेंट पे, ये यकीनन ये फैसला उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बाद बताया कि इनका ये फैसला, टीम मैनेजमेंट का ये दुरुस्त फैसला था उन्हें वापस लाना। देखिए, उस्मान ख्वाजा बहुत लकी साबित हुए हैं। पहला टेस्ट मैच वो खेले थे, एक इनिंग्स में 2 रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में उनकी बारी नहीं आई थी, सेकंड टेस्ट में वो शामिल नहीं थे। आज जब एक कान के दर्द की वजह से स्टीव स्मिथ जो उनके सीनियर बैट्समैन हैं और पैट कमिंस की अदम मौजूदगी में क़यादत भी कर रहे थे, तो आखिरी लम्हात तक तो उन्होंने इंतज़ार किया कि शायद वो खेल सकें, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं, तो उस्मान ख्वाजा को घर से बुलाया गया, स्क्वाड में शामिल किया गया। चौथे नंबर पर उन्होंने बैटिंग की और ऐसे मौके पे उन्होंने बैटिंग की है जबकि क्रूशल टाइम था। 4 विकेटें गालबन 94 या 3 पर गिर चुकी थी। एलेक्स कैरी के साथ मिलकर उन्होंने 94 रन की एक शराकत भी की और 82 कीमती रन का इजाफा किया, जिसमें 8 या 10 शायद चौके भी शामिल थे। तो और लकी इस लिहाज से भी रहे कि 5 रन पर थे जब उनका कैच भी ड्रॉप किया। तो उस्मान ख्वाजा के साथ हमारी तो खैर वैसे भी हमदर्दी रहती है, आपको पता है फ़लस्तीन के हवाले से हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने साबित कर दिया फिर कि पैट कमिंस ने जब टास्क के मौके पे बताया, तो उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि हमारे पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो एक अगर अनफिट हो जाता है तो उसकी जगह ले सकते हैं। जहाँ तक आपने इनकी इनिंग्स की बात किया, तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, फिटनेस के हवाले से या कह लें एक सिस्टम के हवाले से दुनिया की बेस्ट टीमों में उनका शुमार होता है। पैट कमिंस बाहर बैठे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो हैज़लवुड को बाहर बैठा दिया, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ट्रेविस हेड को उन्होंने जो है ओपनिंग पे भेज दिया, वो वहाँ पे कामयाब है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम है हर लिहाज से, अगर देखा जाए फील्डिंग के हवाले से, बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से। आज का दिन का जब खेल ख़त्म हुआ तो मिचेल स्टार्क जो पिछले 2 मैचों में भी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, आज भी वो नॉट आउट गए हैं 33 रन पर। तो इस वक्त पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि इंग्लैंड जब बारी आएगी इंग्लैंड की टीम बिखरी बिखरी दिखाई देती है। जहाँ तक आपने उनकी जारहाना स्टाइल का जिक्र किया, तो उस पर तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके साबिक क्रिकेटर भी बहुत कर रहे हैं। ब्रैंडन मैककॉलम जी इस वक्त जो है बिल्कुल डिफेंसिव है और उन पर शदीद तनकीद जारी है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लेजेंड क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उनके लिए पूरी कौम जो है वो दुआ करती है, उनकी जो सेहत है वो जल्द मुकम्मल बहाल हो। एंजियोग्राफी के बाद अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है, कराची में इलाज हो रहा था। तो क्या उनकी यकीनन वो एक कौम का असासा हैं और हम सब दुआगो हैं उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए। बिल्कुल, जावेद मियांदाद के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। ख़ास तौर पे जो आखिरी बॉल का छक्का है उनका सबको याद है। तो कल रात को ये खबर हमारे जो रिपोर्टर हैं ज़ुबैर नज़ीर खान साहब, उन्होंने ये जब खबर दी थी ग्रुप में आई, तो मैंने फ़ौरन कॉल की उनको, ज़ुबैर साहब से मैंने तफसीलात ली। तो उन्होंने जो बताया था वो यही था कि अब उनकी मियांदाद की तबीयत बेहतर है और उन्होंने अपने जो इब्तदाई ट्रीटमेंट है वो कराने के बाद वो घर चले गए। तो चलो इत्मीनान हुआ, क्योंकि देखें ये सारे लेजेंड्स हैं हमारे, ये सब
और उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो इनका सिर्फ होना ही बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बड़ी बात है। और अच्छी खबर यह है कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। बिल्कुल, हम सब भी दुआ करते हैं कि उनकी जो तबीयत है वो बेहतर ही रहे, और उनकी जो खिदमत है क्रिकेट के हवाले से वो सबको पता है और सबने याद भी रखी है। नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। IPL में कैमरन ग्रीन ने रिकॉर्ड बना दिया है, महंगे तरीन खिलाड़ी रहे हैं वो, जबकि कई नंबर ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो अभी तक जो है वो टीम सेलेक्ट नहीं कर पाई है, उनकी फरोख्त नहीं हो सके। देखिए, IPL में इतनी तौर पर कैमरन ग्रीन को यह एजाज हासिल है कि वो महंगे तरीन खिलाड़ी बिके हैं, और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आज जो मैच था बिग बैश का, इसमें वो 0 पर भी आउट हुए हैं। हाँ, धक्का भी उनको लगा है कि इतने महंगे खिलाड़ी का जो उन्होंने टीम ओनर परेशानी होगी कि हमने तो बहुत ज्यादा स्टार इनको फेवर और उनको ज्यादा कीमत भी अदा की, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस खुदाई मैच में तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। तो इतनी तौर पर इस कैमरन ग्रीन को भी थोड़ा सा प्रेशर में आए होंगे कि IPL में जो उनसे तवक्कुआत हैं शायद उस पर ज्यादा उनको प्रेशर भी आया होगा। लेकिन वो कैमरन ग्रीन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इतनी तौर पर खेल में जो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भी जाती है, बेहतर भी होती है, ये तो खेल का हिस्सा है। लेकिन कैमरन ग्रीन के इतनी तौर पर IPL में आना, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे नाम है जो इस दफा IPL से मिस हुआ और उन्होंने PSL खेलने की अपने आप को उन्होंने दस्तयाबी जाहिर की है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान सुपर लीग की एक पहचान है कि पाकिस्तान सुपर लीग को जब भी यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं वो यहाँ की मेज़बानी से, यहाँ की पिचेस से, यहाँ के फास्ट बॉलर से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमेशा गुण गाते हैं कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग है ये बेहतरीन सुपर लीग कहा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में कैमरन ग्रीन भी एक दिन यकीन तौर पर पाकिस्तान की सुपर लीग में खेलेंगे। हो सकता है अगले एडिशन में वो आ जाए, और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में अब खिलाड़ियों की ज्यादा मांग हो गई है, ज्यादा उनको मुआवजे भी दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग में भी बहुत से ऐसे नाम दिखाई देंगे जो दुनिया में जिन्होंने राज किया, नाम कमाया और मुख्तलिफ लीग का वो हिस्सा भी रहे हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे कैमरन ग्रीन का 0 पर आउट होना, ये एक महंगा तरीन खिलाड़ी के तौर पर वो फरोख्त हुए, इस चीज़ का प्रेशर था या इसे सिर्फ इत्तेफाक कहा जा सकता है? और फिर कई ऐसे नामवर क्रिकेटर जो अभी तक फरोख्त नहीं हो सके, तो क्या ये किस तरह का सिस्टम है लीग का? देखिए, पहली चीज़ यूसुफ साहब कह रहे हैं अगले साल आ जाए। यूसुफ साहब, मुझे नहीं लगता जितने पैसे IPL ने उसको दे दिए ना, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 80-90 करोड़ उसको कौन देगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हम भी इस लेवल पे आएंगे जब बुलाएं इस तरह के प्लेयर्स। लेकिन दूसरे जो प्लेयर हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। और जैसे आपने कहा हिफ्जा, ऐसा होता है जब एक प्लेयर, क्योंकि कल टॉक ऑफ द टाउन यही थी यार, ग्रीन इतने का बिक गया। और देखें, कहा जाता है औरतों में जेलसी बहुत होती है, लेकिन मर्दों में भी बहुत जेलसी होती है। अब हुआ यही होगा, कल सारा यही चल रहा था, लोग यही बातें कर रहे थे, अरे ग्रीन इतने में बिक गया, मैं ऐसे अच्छा हूँ, ये इतने में आ गया, ये हो गया। ये तो मैच में भी ज़ाहिर है यही होगा। इत्तेफाक नहीं लगता, या तो ये पैटर्न है। लास्ट ईयर ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो वो सबसे एक्सपेंसिव थे, और उनकी भी अगर परफॉर्मेंस की देखी जाए तो वो पुअर थी। तो क्या लगता है प्लेयर्स इस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा ले जाते हैं? नहीं, जब तक इवेंट आएगा तब तक वो, अभी तो IPL में टाइम है, यहाँ भी एक ही मैच है, हो सकता है इत्तेफाक हुआ हो। लेकिन जब इस तरह की चीज़ होती है ना, जब आप एक बोझ कैरी कर रहे हो, डॉलर आपके यहाँ भी कंधों पे भी डॉलर है, सर पे भी डॉलर है, तो फिर वो दूसरा जो, और इंडिया में तो मालिकान जो टीम के हैं वो भी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं। फिर पब्लिक वहाँ की बहुत, वो फ़ौरन एक मैच में फ्लॉप हो शुरू हो जाते हैं, यार इसको इतने पैसे दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है। तो ज़ाहिर है उनके जहन में यही चल रहा होगा आज सारा कि यार अब तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन आप एक और चीज़ देखें कि बिग बैश, उधर भी कितने लोग आ रहे हैं, और ये जो एशेज टेस्ट चल रहा है उसमें भी कैसा चल रहा है, वहाँ भी अच्छा क्राउड आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की लक भी थोड़ी अच्छी है, वरना शुरू में ही उनकी जो 4 विकेटें गिर गई थी 94 पे, उसके बाद फिर 5वीं विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई, फिर उसके बाद 300+ चले गए। फिर उस्मान, जिनके बारे में लिखा जा रहा था, कल ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में कहा जा रहा था उसका कैरियर ख़त्म हो गया, वो बंदे को अचानक स्मिथ की अनफिट होने की वजह से खिलाया गया, वो 82 कर गया, उनका 5 पे कैच ड्रॉप हुआ। फिर एहसन रजा जो हमारे अंपायर हैं, उन्होंने एलेक्स कैरी को 72 पे नॉट आउट करार दिया। फिर स्नेको में जो उसकी जो आ रहा था डॉट, वो पहले आ गया, 2-3 बॉल टकराने से पहले कोई फॉल्ट हुआ और वो नॉट आउट रहे, सेंचुरी भी कर गए। सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया की तरफ गई थी, पर इंग्लैंड शोर भी मचा रहा है कि हम शिकायत करेंगे इनकी, और स्नीको वाले जो उन्होंने मान लिया कि हमसे गलती है। तो छाए हुए हैं आजकल तो हैं ये ऑस्ट्रेलियंस।
मतलब किस्मत भी उनका साथ दे रही है परफॉर्मेंस के साथ साथ। अंडर 19 के मैच पर आते हैं जाहिद साहब। बांग्लादेश 39 रन से अंडर 19 का जो मैच जारी था श्रीलंका के अगेंस्ट, बांग्लादेश वो जीत गई है। 225 बांग्लादेश ने बनाए थे और श्रीलंकन टीम जो है वो 186 पे ऑल आउट हो गई, आखिरी ओवर चल रहा था। और क्या कहेंगे इस मैच पर, बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी कैसी रही? यही मैच था जिसमें ये तय होना था नंबर 1 पे कौन सी टीम आती है ग्रुप बी में से और नंबर 2 पे कौन सी टीम आती है। जो टीम जीत जाती है ज़ाहिर है वो नंबर 1 पे आती। अगर इससे पहले अगर दोनों मैच देखे जाएँ तो श्रीलंका जो है दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स रन रेट के हिसाब से नंबर 1 पे थी, बांग्लादेश नंबर 2 पे थी। आज क्योंकि आपने खुद बताया बांग्लादेश 39 रन से जीत गया, तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की भी ख्वाहिश होगी कि सेमीफाइनल में वो पाकिस्तान का सामना करे, क्योंकि दो टीमें ग्रुप ए से आई हैं। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे पाकिस्तान है। इंडिया की टीम बज़ाहिर ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, उन्होंने साबित भी किया। तीनों मैच जीते हैं इंडिया ने और 2 मैचों में तो 400 प्लस किया है, उनकी बैटिंग खूब चल रही है। तो अगर बांग्लादेश की भी यही हिकमत अमली थी कि हम जीते भी तो पाकिस्तान से करें, तो अब जुमे को दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का सामना करेगा और भारतीय टीम करेगी इसका श्रीलंका का सामना। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है, हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए और इंडिया के साथ उसका फाइनल हो। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त होगी जब फाइनल खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वाह भला, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन अगर इंडिया जीत जाता है तो फिर ट्रॉफी वाला इशू जो है गालबन जो है वो रिपीट टेलीकास्ट होगा। हमारे पास आएगी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते हैं या नहीं लेते। हम एशिया कप की भी ट्रॉफी रखेंगे और अगर यहाँ पर ये मौका है तो ट्रॉफी तो मतलब फिर हमारे पास आएगी जब तक मोहसिन नकवी है ACC में। मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम हॉकी का अगर बात करते हैं, हॉकी फेडरेशन में आज खुद इंतखाबात पर PSB की जानिब से जो नोटिस लिया गया है, क्या लगता है ये किसी बेहतरी की तरफ कदम है या फिर एक रस्मी कार्रवाई है? जी बिल्कुल, ये बेहतरी की जानब तो कतन कदम नहीं है, क्योंकि इश्यूज और पहले से चल रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान। आपको याद होगा कि कायमा कमेटी की हिदायत पर ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात कराने का उसको हिदायत की गई थी, अपने इंतखाबात कराएं, जिस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक अपना जो पोर्टल कायम किया जहां पर अपने जो क्लब्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके, जिसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 26 नवंबर को भी खत लिखा था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कि हमारे आइन के मुताबिक, हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक आप ये इलेक्शन करवाएं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये दावा है कि चूंकि उनका जो ताल्लुक है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ है और उन्हीं के कवानीन को वो तस्लीम करते हैं, उन्हीं के मुताबिक ही वो इलेक्शन करवाएंगे, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कतन ये इख्तियार नहीं को हमारे इलेक्शन करवाए। तो मेरे ख्याल में अब एक और आईनी जंग शुरू होने जा रही है और जल्दी ये आप देख भी सकते हैं कि शायद तनाज़ात जो है वो हॉकी की साख को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी जानिब आऊंगी सलीम साहब। सुनील गावस्कर की जानिब से एक स्टेटमेंट ये सामने आई कि स्टेडियम में जो बदनज़मी का जो मलबा था सारा उन्होंने वो मेसी पर डाल दिया। इंडियन प्रोपेगेंडा भी क्रिएट करता है लेकिन बिल्कुल बेसलेस होता है। आपने इंटरनेशनल प्लेयर को बुलाया और उसके बाद उसी को आपने जिम्मेदार करार दे दिया कि उनको रुकना चाहिए था, उनको अरेंज करना चाहिए था, ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी नहीं है। इफ्जा क्या बोलूँ, बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना हंसाया आज। मैं पहले भी पढ़ के हंस रहा था, अभी और हंस रहा हूँ, पानी भी नहीं है। मैं थोड़ा अपनी हंसी कंट्रोल करके आपको बताता हूँ। इससे मसगा खेज बात कोई हो सकती है क्या? वो बेचारे मेसी का क्या कसूर है? उसको तो थोड़ी देर के लिए आया, उसने देखा यार मैं किधर आ गया यार, और वो कुर्सियाँ तोड़ रहे, चीज़ें फेंक रहे, पागल की तरह उसको बेचारे को रखा। मेसी के पास पैसे की कमी थोड़ी है, वो आया है तो उसको इज्जत देते, प्रॉपर तरीके से करते। यहाँ तो ये IPL जो टीम जीती थी उसने अपनी ट्रॉफी जीतने का बेचारे कितने मासूम लोगों को मरवा दिया, कितना मिसमैनेज किया। यहाँ भी ऐसे ही था। तो मेसी को भी आइडिया हो गया होगा कि भाई को चाहिए था वो आवाम को कंट्रोल करता, उन्हें कंपोस्ट रखता, उन्हें बताता कि नहीं आराम से रहें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।